किलो दूध से पूरा 1 किलो हलवाइयों जैसा बिल्कुल खोया तैयार होगा। ऑथेंटिक रेसिपी है और किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया जो कि किसी भी लिहाज से सेहत के लिए नुकसानदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक ऐसी रेसिपी के साथ जो कि घर पे बनाना इंतहाई आसान होने के साथ साथ सस्ती भी हो, जो कि मार्केट से आपको बहुत महंगी दामों दस्तयाब हो, लेकिन जनाब फूड्स को फॉलो करते हुए आप उस रेसिपी को घर में आसानी से और इंतहाई सस्ते दामों में बना सकते। इस रेसिपी के लिए मैंने पूरा 1 किलो जो दूध है उसको मेजर करते हुए कढ़ाई में डाल दिया और ये फुल फैट दूध है जिसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं, खुला दूध था। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी वाला ना हो, इस चीज़ का यकीन कर लीजिएगा। जैसे ही दूध को बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको मज़ीद बॉयल आने देंगे ताकि बड़े अच्छे वाला जो है ये दूध बॉयल हो जाए। क्योंकि मैं कच्चा दूध को यूज़ कर रही थी, अगर बॉयल्ड दूध को भी यूज़ करें तो भी उसको पहले 3 से 4 जो है बॉयल खुले वाले अच्छे वाले आने दें। उसके बाद हम एक मेन और बेसिक इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करेंगे कि जिसका ज़िक्र हलवाई बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें टोटल मैं 2 चम्मच सूजी के ऐड करूंगी। बारीक वाली सूजी थी उसको स्टेन किया, छाना, और जो उसके बाद जो बारीक वाली सूजी हमें अवेलेबल हुई उसको मैंने इसमें ऐड किया। 1 किलो दूध के लिए 2 चम्मच खाने वाले सूजी काफ़ी है। अब बस यही काफ़ी नहीं, मज़ीद भी हम इसमें बहुत कुछ ऐड करेंगे। और सूजी को ऐड करने के बाद मैं दूध में चम्मच को मसलसल चलाती रहूँगी और तब तक चलाती रहूँगी कि जब तक सूजी का दाना फूल नहीं जाता। अगर इसको डालने के फ़ौरन बाद या थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो सूजी जो है वो पैंदे पे बैठ जाएगी। इसलिए जब दाना फूल जाएगा उसके बाद ये सूजी पैंदे से नहीं बैठेगी। उसके बाद फिर हम अगर वक्तन फ़वक्तन चम्मच को चलाते रहेंगे तो वो ठीक होगा। वैसे तो अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम देंगे तो इसी में ही थिक हो जाएगा, लेकिन वो वाली इसमें थिकनेस नहीं आएगी जो कि हमें खोए के लिए चाहिए। उस पूरी रेसिपी में सबसे पहले फ्लेम को मैंने फुल रखा था। जैसे ही बॉयल खुलना शुरू हो गया और सूजी को ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया। फुल नहीं रखेंगे, अगर फुल रखेंगे तो बॉयल बहुत तेज़ी से आएंगे और दूध बाहर गिरने का भी खदशा है, इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोज़ को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही मज़े की और सस्ती रेसिपीज़ को देखने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो करती जाएं और बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम मज़ीद इसको पकाते रहेंगे और इस तब तक पकाते रहेंगे कि जब तक जो दूध है वो थिक होकर किनारों के साथ चिपकना ना शुरू हो जाए, हमें किनारों के साथ खुश्क हुआ दूध नज़र आना शुरू हो जाए। सूजी को दूध में ऐड करने के बाद मैंने टोटल 15 से 20 मिनट के लिए दूध को पकाती रही और चम्मच को चलाती रही ताकि जो सूजी है बड़े अच्छे से फूल जाए और बिल्कुल अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। और दूध को जो है वो इस कंडीशन तक थिक करना है। इस तरह से बनाए हुए खोए को आप जिस भी रेसिपी के लिए चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पेड़े बनाएं, बर्फ़ी बनाएं या इसको गाजर हलवे में यूज़ करना चाहें, जिस भी रेसिपी के लिए आप चाहेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। जब दूध में इतनी थिकनेस आ जाएगी जितनी आप वीडियो में देख रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं इसमें एक और मज़ीद चीज़ ऐड करूँगी। मैंने आधा कप जो है इसमें दूध का लिया और उसमें 1 चम्मच, सिर्फ 1 खाने वाला चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया। और इस टाइम पे आके जब दूध थिक हो जाएगा तो उस टाइम पे मज़ीद थिकनेस के लिए मैंने इसको ऐड किया। सिर्फ यही बात नहीं, जैसे ही मज़ीद इसमें थिकनेस आ गई तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के जो जमी हुई कंडीशन में था देसी घी, अगर आपके पास पिघला हुआ हो तो फिर वही वाला चम्मच, खाने वाला चम्मच बड़ा 2 चम्मच जो हैं वो उसमें देसी घी के ऐड करेंगे। और इसके बाद फिर मुसलसल चम्मच को चलाते रहेंगे और तब तक चलाते रहेंगे कि बिल्कुल जब तक हमें खोए वाली थिकनेस नहीं मिल जाती। अब यहाँ पे एक टिप है कि बिल्कुल भी हिलाना नहीं छोड़िएगा। वैसे तो अगर आप थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर बाद भी चलाते रहें तो भी ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि अब इसमें घी ऐड हो चुका है और घी इसको बिल्कुल भी पैंदे से चिपकने नहीं देगा। इस टाइम पे जब हम दूध में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके और घी को डाल चुकेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा और मुसलसल इसको चलाती रहिएगा। साथ ही साथ में दूध में खोए वाली थिकनेस भी आती जाएगी और जो दूध का कलर है वो भी जिस तरह से बॉयल होके खोए का ओरिजिनल कलर होता है वो भी इसमें आता जाएगा।
खोए की फाइनल तैयारी की एक निशानी ये भी होगी कि जो दूध किनारों के साथ होगा चिपका हुआ होगा उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। पैंदे वाला नहीं, किनारों वाला जो खोया है उसमें बबल्स बनने लग जाएंगे तो बिल्कुल खोया जो है वो फाइनल तैयारी के बिल्कुल करीब होगा। उम्मीद है आज की रेसिपी स्पेशली खोए की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने प्यारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस सस्ती सी और मज़े की आसान सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। इसको डिश आउट कीजिए, रूम टेम्परेचर पे चाहें या फ्रिज में चाहें 2 घंटे के लिए रखिए और उसके बाद खोए से